हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 28 मार्च 2023 यानी मंगलवार का दिन। आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है दोस्तों। सो आज क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुबह के लगभग 7:15 बजे है, 7:15। आज 28 मार्च प्री मार्केट रिपोर्ट मार्केट शुरू होने के पहले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दोस्तों। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अभी डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, अभी सुबह 7:15 बजे। और हमारा जो एसजेक निफ्टी है लगभग 60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। अच्छा उछाल दिखा रहा है एसजेक निफ्टी में। एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। कल यूरोपियन मार्केट लगभग 1% प्लस में क्लोज हो गए थे। और कल डाउ जोन्स लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, लेकिन दिन के उच्चतम लेवल पे नहीं, थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग करके आ गया था। एक्चुअली वैसे 350-400 पॉइंट ऊपर आ गया था रात में, लेकिन आखिर में 200 पॉइंट, 190 पॉइंट ही प्लस में क्लोज हो गया। बैंकिंग जो स्टॉक्स है अमेरिका में, वो जबरदस्त चढ़े दोस्तों। बैंक ऑफ अमेरिका जैसा एक गवर्नमेंट बैंक है, वो 6% बढ़ा। और जो बाकी के जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, वो जो बाकी के सब बैंक है, वो 13% बढ़े दोस्तों। कल अमेरिका का जो बैंक निफ्टी है, वो बहुत ही जबरदस्त तेजी में क्लोज हो गया, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है, उसको एक नई बैंक ने टेक ओवर करने की न्यूज़ आ गई थी। उसके चलते हुए बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ गया। और जो नई बैंक है वो, उसमें तो 60% राइज देखा गया। और वही अमेरिका की बैंक है। सो टेक ओवर की बात है तो बैंकिंग का क्षेत्र संकट से निकल गया है, ऐसा लग रहा है उधर। इसके कारण तेजी आ गई थी कल अमेरिका में लगातार दूसरे तीसरे दिन। लेकिन बॉन्ड यील्ड बढ़ गए दोस्तों। ये बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ गए, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि फेड के जो सदस्य है, उन्होंने बोला पब्लिक भाषण में, आम भाषण में अमेरिका में, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ाए जाएंगे, इसका सिलसिला और बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी तक काबू में नहीं आ रहा है अमेरिका में। इसके चलते हुए बॉन्ड यील्ड में उछाल देखा गया अमेरिका में। और इसके चलते हुए ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई डॉ जोन्स में, अमेरिका में। और 190 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। वैसे देखा है तो 300-400 प्लस में था। बॉन्ड यील्ड में उछाल आने के कारण जो नैस्डैक जो है, अमेरिका का दूसरा इंडेक्स, जो आईटी का स्टॉक्स का इंडेक्स है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। और जो आईटी के स्टॉक्स जो लगातार 2-3 दिन से ऊपर क्लोज हो रहे थे अमेरिका में, उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और आधा परसेंट नैस्डैक गिरा नीचे। और इसके कारण आज हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, निफ्टी में भी आईटी के स्टॉक्स गिर सकते हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक बड़ा डेवलपमेंट हो गया कि कुछ इराक में कुछ ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो गया है। इसके कारण कल एक ही दिन में ऑयल लगभग 4.5-5% बढ़ा दोस्तों। और इसके चलते हुए 4 to 5% जो ऑयल बढ़ा, इसके चलते हुए ऑयल अभी $78 के पास आ गया है। कुछ ही दिन पहले ऑयल $72 के पास था। उसमें तेज उछाल के कारण अभी $78 के पास आ गया है और बढ़ते ही जा रहा है। और इसका फ़ायदा ओएनजीसी और रिलायंस जैसे शेयर्स को गिरेगा आज के दिन। लेकिन हमारे इंडिया के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑयल बढ़ने के बाद क्या होता है कि हमारा खर्चा बढ़ता है इंडियन गवर्नमेंट का, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल के वर्ल्ड मार्केट में। यानी कि तेल ज़्यादा लगता है हमको, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है। इसका एक निगेटिव खबर हो सकती है हमारे लिए। दूसरी चीज़, इंडियन रुपीस कल 11 बजे से स्ट्रांग होकर बंद हो गया डॉलर के मुकाबले। जैसे कि मालूम है आपको कि पुट कॉल रेशो जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओवरसोल्ड है। 0.80 के नीचे बैंक निफ्टी का और 0.85 के आसपास निफ्टी का पुट कॉल रेशो है। ओवरसोल्ड एरिया में है। कोई समस्या नहीं है आज के दिन। लेकिन आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। आपको बहुत ही सजग रहना है। ओके, उसके ऊपर ध्यान में रखना है।
क्योंकि एफआई कंटिन्यूस बेचते जा रही है। कल भी उन्होंने 900 करोड़ का माल बेचा, लेकिन डीआई डबल माल खरीद रही है दोस्तों, 1800 करोड़ का माल खरीदा है। तो डीआई के कारण जनरली देखा गया है कि हमेशा मार्च एंड में डीआई खरीदता है, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो उनको प्लस में दिखाना पड़ता है एनएवी, इसके लिए वो खरीदता है। और एफआई की भी अभी सेलिंग का जो जोर है वो बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 10-11% सिर्फ बची है दोस्तों। लेकिन वो शॉर्ट कब अभी कवर करेंगे ये देखना चाहिए अभी, क्योंकि अभी भी शॉर्ट्स है और आज और कल में उनको थोड़ा बहुत तो शॉर्ट्स कवर करना है। सो नीचे जाने के बाद एक ऊपर छलांग मार सकता है मार्केट, या ऊपर से ही छलांग मार सकता है, देखना पड़ेगा। आज तो 60 पॉइंट 60 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है निफ्टी। इसका मतलब कल 17,000 के नीचे क्लोज हो गया था, 16,985 के आसपास। सो आज जो गैप अप दिखा रहा है 60 पॉइंट, यानी हम लोग कहीं कहीं 17,050 यानी 17,050 के पास खुलने को देख रहे हैं एज पर एसजी निफ्टी, जो अभी बोल रहा है, दिखा रहा है। तो शुरुआत में आपको क्या देखना है, 17,050 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी, क्लियर कट। 10-15 मिनट वेट करना है, 17,050 के ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 17,100 150, वहाँ कॉल राइटर्स है। तो 150 ये टारगेट बहुत ही डेंजरस रेजिस्टेंस है, रुकावट है। उसके ऊपर अगर निकल गया तो ही 17,200 250 है। तो ये लेवल्स मैं क्यों दे रहा हूँ बार बार, 17,050 के नीचे टिकता है तो फिर 17,000 नीचे ब्रेक कर सकता है, क्योंकि 17,000 के ऊपर कल कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों मौजूद है। कॉल राइटर्स थोड़ी ज़्यादा है। सो आपको 17,000 लेवल देखना पड़ेगा, ओपन होने के बाद ब्रेक करता है या नहीं। ओके, ऊपर मैंने आपको बोला है 17,100 150, उसके ऊपर 17,200 250। नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी में 16,950, 16,950 के पास, उसके नीचे 16,900, 16,900। अगर 16,900 ब्रेक करता है तो इमीडिएटली 16,820 आज के दिन ही आएगा, 16,820, ये ध्यान में रखिए। यानी 16,800 850 का जो प्रदेश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, 16,800 से 850 का आज के दिन के लिए पर्टिकुलरली। लेकिन एस निफ्टी अभी गैप अप दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत बार देखा गया कि एस निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं है। सो देखेंगे क्या होता है, लेकिन अभी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मैंने आपको निफ्टी के लेवल्स बताए। वही बैंक निफ्टी जो गैप अप दिखा रहा है 60 पॉइंट, यानी लगभग 150-200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। और बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर हो सकता है ऊपर, क्योंकि कल बैंक निफ्टी के बैंक स्टॉक्स में अमेरिका में ज़बरदस्त गजब का तेजी देखी गई। सो इसके कारण आज बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ सकता है और ऊपर हो सकता है। सो शायद बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट आसपास खुल सकता है। और कल जैसे आपको मालूम है 39,400 39,400 के ऊपर क्लोज हो गया था। सो ओपनिंग कहीं 39,600 से लेकर 700, 39,600 से लेकर 700 के आसपास हो सकती है। तो आपको देखना है 39,800 का लेवल, 39,800 का लेवल गैप अप होने के बाद, 39,800 का लेवल जहां कॉल राइटर्स मौजूद है। सो आपको देखना है 39,850 के ऊपर टिकता है नहीं। 39,850 के ऊपर अगर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि 39,500 के ऊपर जो कॉल राइटर्स मौजूद है वो भागना चालू करेंगे पैनिक में। फिर 40,120 तक आराम से पहुंच सकता है बैंक निफ्टी, 40,120 तक आज के दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ। 40,120 के ऊपर अगर निकल जाता है और टिकता है तो 40,500 यानी 40,500 आज के ही दिन आ सकता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी थी कल अमेरिका में, इसके कारण मैं बोल रहा हूँ। ओके, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट अलग होता है और बहुत ही ज़बरदस्त मैनिपुलेशन चलता है, आपको तो मालूम है। और वैसे भी आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है। सो बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी कल बुधवार को, क्योंकि गुरुवार को छुट्टी है। सो 2 ही दिन बचे हैं। सो जो भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स है उनको भागना पड़ेगा अगर बड़ी मूवमेंट आ गई तो। सो एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना आज और कल में बनी है दोस्तों। ओके, वैसे बाकी के जो संकेत है वो बहुत ही न्यूट्रल और बोरिंग टाइप है। डाउ फ्यूचर न्यूट्रल है, फ्लैट है। अमेरिकन मार्केट भी वैसे फ्लैट ही को क्लोज हो गया था। अभी जो एशियन मार्केट है वो भी फ्लैट चल रहा है, यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट चल रहा है। हमारा एजेक्ट निफ्टी 60 पॉइंट प्लस में चल रहा है 7:15 बजे। सो देखना पड़ेगा, आज भी वो सुस्ती भरा, लेकिन सुस्ती भरा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पोजीशंस है
एफआई की वो बहुत बड़ी-बड़ी है और आज और कल में 2 दिन में ख़त्म करना है कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स को काम अपना-अपना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। सो जो भी है अपनी पोजीशन कॉल और पुट में हेजिंग में वो बने रहिए दोस्तों। वही बैंक निफ्टी में नीचे 39,000 यानी 39,000 के पास अच्छा सपोर्ट है। 39,000 का नीचे गया तो ही बैंक निफ्टी वीक हो सकता है और 38,600 ये अच्छा सपोर्ट है, 38,500 से लेके 600 के आसपास का। 38,500, 38,600 ये प्रदेश जो है बैंक निफ्टी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा आज के दिन के लिए। तो इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। रिलायंस स्टॉक के ऊपर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इतना क्रूड ऑयल बढ़ गया है तो ओएनजीसी से रिलायंस को फ़ायदा होगा। आईटी के स्टॉक्स आज सेलिंग में आ सकते हैं, इसके ऊपर भी नज़र होनी चाहिए आपकी। बैंकिंग के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं, मेटल के स्टॉक्स थोड़े ठंडे रह सकते हैं। सो ये आपको बोल रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्प करने के लिए। सो धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, मैसेज बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको सुबह प्री मार्केट 7:30 बजे और टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, ये सभी कार्यक्रम इसी यूट्यूब चैनल को आपको ज़रूर मिलेंगे और देखने को। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।